तरीके से घटना दुर्घटना को आतंकवादी रूप, पाकिस्तानी कनेक्शन और सारी चीजें ली जाती हैं, तो ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा फेलियर भारत सरकार का। ये खुद प्रमाण पत्र दे देते हैं जब भी इस तरीके की बात होती है कि आंतरिक सुरक्षा में पूरी तरीके से भारत सरकार फेल है। पाकिस्तान अगर हमारे देश में घुस करके कोई आतंकवादी या कोई साजिश रच रहा है तो उसको रोक पाने में भारत सरकार नाकामयाब। ये प्रमाण पत्र खुद पवन गोयल जी ने दे दिया कि आई खुद इन्वॉल्व हो रही है। सब चीजें बताने की जो उन्होंने कोशिश करी वो चीज हुई। दूसरी चीज, इन्होंने पूरे देश को एक कड़वी दवाई पिलाई थी। वो कड़वी दवाई थी नोटबंदी की, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए, और बहुत सारे उसमें फायदे गिनाए गए थे। वो नोटबंदी के कोई भी फायदे कामयाब तो हुए नहीं। अब तीसरी बात हम इस घटना से जोड़ लें, दुर्घटना से जोड़ लें, जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। देखिए, अभी हमने एक यूट्यूबर का वीडियो, यूट्यूबर को गिरफ्तार करते हुए दिखाया कि वो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करता था, पत्थर रख देता था, लकड़ी के टुकड़े रख देता, कहीं कुछ रख देता था। ठीक है, हमारे यहाँ अब ये कारण क्या है, ये जांच का विषय है। जांच आने दें, जांच एजेंसी अपना बेहतर काम करेंगी, हमें विश्वास है। जो भी लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने की जिन लोगों ने कोशिश की है उनको सजा होनी चाहिए, और हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। जांच पे हम विश्वास करेंगे कि किस तरीके से जांच करके सरकार जनता के बीच में लाती है। उसमें जिहादियों को, हिंदू मुसलमान को, सपा और भाजपा को ये जो एंगल देने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सबसे पहले अपनी नाकामयाबी छुपाती है। दूसरी बात, अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत सारी बात कर दी कि साहब बाथरूम में वो जंजीर लगी रहती थी रेल के डिब्बे में, बहुत ये होता। पहले एसटीडी पीसी हुआ करते थे, एसटीडी पीसी पूरी तरीके से देश में विकास ईमेल से आगे बढ़ गए और तेजी से आने वाली चीजें हो गई। व्हाट्सएप हो गया और भी बहुत सारे ऐप हो गए, स्मार्टफोन, लैपटॉप आया, लोगों के जीवन में कंप्यूटर आया, अब हाथ में फोन है, उससे अधिकांश काम लैपटॉप और कंप्यूटर का खत्म हो गया। तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आप ये पीछे बढ़ने वाली कहानियां क्यों बताते हैं? रेलवे में बाथरूम में टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं करेंगे? जो अत्याधुनिक टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है, जो बायो से रिलेटेड है, और भी चीजें जिसमें पानी भी कम लगता है, सफाई भी ज्यादा होती है। मुझे नहीं लगता आपको उन सब चीजों का ज्ञान होगा, क्योंकि आप जो जंजीरों तक बंधे हुए हैं ना अभी तक, आप उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। उसमें उस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ कैसे लेकर के आया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे लेकर के आया, आपको इसकी जानकारी भी नहीं होगी। की बात की मैं पत्र का भी जवाब दूंगा, हमारे साथ रेलवे के साथी बैठे अरविंद जी, वो बेहतर बता देंगे उस बात को, मैं भी कोशिश करूंगा उसको बताने की। ठीक है, ये जो बातें हो रही है ना ये डीआरडीओ की, मैं ये पवन गोयल जी के लिए बोल रहा हूँ, इनको समझ नहीं होगी कि जो बायोलॉजी वाली टॉयलेट्स लेकर के आया है रेलवे डीआरडीओ के माध्यम से, जो डीआरडीओ का इन्वेंशन है, ये इनको नहीं मालूम होगा। और रेलवे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल करके समय समय पे बहुत सारा रिसर्च का प्रोग्राम करता रहता है, और तारीफ काबिल है हमारे इंजीनियर्स। वंदे मातरम, वंदे भारत भी उसका एक रिसर्च का हिस्सा ही है, जो हमारे रेलवे के एक इंजीनियर साहब लेकर के आए हैं। तो तारीफ है उनकी। टेक्नोलॉजी से जनता को फायदा हो, देश को फायदा हो तो बेहतर है। लेकिन जो निर्णय ये ले रहे हैं, आपने जो सवाल किया था, मैं बहुत सारी ऐसी ट्रेनें बता दूंगा जो नई दिल्ली देश की राजधानी से शुरू होती हैं, जिनमें पहले सामान्य दर्जे का डब्बा लगता था, जनरल कोच लगता था, वो हटा दिया गया है। एक सिंगल डब्बा नहीं है उन ट्रेनों के अंदर। आंध्र प्रदेश तक जाती हैं, तमिलनाडु तक जाती हैं, लेकिन वातानु स्लीपर कोच, आरक्षित कोच जो होता है स्लीपर का, जो 13-14 डब्बे होते थे, वो केवल 5-6 डब्बे रह गए। वातानुकूलित डब्बे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। यानी आप केवल स्लीपर, अनारक्षित तक की बात मत कीजिए, आरक्षित भी जो स्लीपर थे, जो एसी में नहीं जा पाते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, उनके डब्बे भी लगातार कम किए जा रहे हैं, और सीटें उपलब्ध नहीं है। वेटिंग तत्काल, प्रीमियम तत्काल के नाम पे जनता की लूटी जा रही है। आपका वेटिंग टिकट होगा, उस पर भी टैक्स लेंगे, उस पर सर्विस चार्ज लेंगे। जब उस वेटिंग टिकट को आप सर्विस चार्ज को, टैक्स को कैंसिल कराएंगे तो उस कैंसिलेशन पे भी चार्ज लेंगे। यानी व्यक्ति ने सफर किया नहीं, टिकट बनाने पे भी खर्चा हो गया, टिकट कैंसिल करने पे भी खर्चा हो गया। इस तरीके से लूट सरकार करी। तीसरी बात, अंतिम बात, तीसरी बात, अंतिम बात, ये वंदे भारत के पथराव की बात और जो सब हो रही है, ये आज की बात नहीं है।
ये ग्रामीण क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कुछ बच्चे करते हैं, कोई शारीरिक जो बदमाश तबके के लोग होते हैं वो जनता को परेशान करने के उद्देश्य से पत्थरबाजी करते रहे, समय समय पे देखा, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको केवल वंदे भारत दिख रही होगी, लेकिन अन्य ट्रेनों की समय समय पे हमने देखा लोग चोटिल होते हैं। ये केवल वातानुकूलित लोगों को लिए सुविधा है, पैसे वालों के लिए सरकार है, पैसे वालों की सुविधा है। राजधानियां बढ़ाई गई, हमसफर एक्सप्रेस बढ़ाई गई, वंदे भारत बढ़ाई गई, लेकिन गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए कोई ट्रेन ना बढ़ाने का काम हुआ, ना कोई योजना चलाने का काम हुआ। लगातार डब्बे कम किए जा रहे हैं और ये सुरक्षित माहौल करने के लिए आप देखिएगा रेलवे में चोरी लगातार बढ़ी है। अपराध रोकने में भारत सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है। झांसी रेलवे स्टेशन, मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, झांसी रेलवे स्टेशन बड़ा एक जंक्शन है और वहां पे पुलिस आके यात्रियों को जगाती है, अपना सामान चेक कर लीजिए रात में, कहीं सामान चोरी तो नहीं हो गया है। तो ये ऐसी बहुत सारी, भोपाल एक्सप्रेस जो नई दिल्ली राजधानी से लेकर राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल तक जोड़ती है, दिल्ली से लेकर आगरा तक, उसमें एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं चलता है। तो ये सुरक्षा कर्मियों की जो कमी है उसको खत्म करते हुए, अपनी नाकामयाबी ये तमाम तरीके के एंगल ढूंढते रहते हैं और दोषारोपण दूसरी चीजों पर करना चाहते हैं। जो विपक्ष का होने के नाते मैंने सवाल किए थे कि जिम्मेदारी सरकार की सत्ता की है, उस बात पे कोई जवाब मिला नहीं। अनर्गल बातों के जवाब देते हुए और अनर्गल बात करके पूरी चर्चा को टेरेल करने का काम किया। देखिए, रेलवे के जानकार है अरविंद सिंह जी, उन्होंने बहुत सारी बात करी, उन्होंने प्रमोशन नीति पे बात करी, क्यों डिले हो रहा है, आउटसोर्सिंग। रेलवे जो सबसे ज्यादा रोजगार देने का एक संस्थान था, वो संस्थान आप देखिए गली मोहल्ले में कोचिंग इंस्टीट्यूट और रेलवे की जो भर्तियां निकलती थी, किस तरीके से परीक्षाएं होती थी, हम सब ने देखा है। आज आप कितने सालों से, जब से 2014 में मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने कितनी रेलवे की नौकरियां निकलते हुए देखा? आप खुद देख लीजिए अपने आसपास, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार नौकरियां घट रही है, इसीलिए अव्यवस्था हो रही है। जो सीनियर जूनियर का जो उदाहरण आदरणीय अरविंद सिंह जी ने बताया, वो दिखता है कि पक्षपाती तरीके से, जिस तरीके से अभी आपने आउटसोर्सिंग करके लेटरल एंट्री से सीधे आईएएस बनाने का काम करने की कोशिश करी थी, जिसका विरोध हुआ तब आपने वापस करी। तो अनफिट लोगों को आप फिट बनाने की कोशिश करोगे तो व्यवस्था अनफिट होगी, और ये वो दिख रहा है। मैंने उदाहरण के साथ, जिम्मेदारी के साथ बताया कि किस तरीके से भोपाल एक्सप्रेस एक जो बहुत अच्छी ट्रेन है, जो नई दिल्ली से शुरू होती है और राजधानी भोपाल तक जाती है, उसमें भोपाल और आगरा के बीच में लगभग 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक भी पुलिसकर्मी नहीं होता है। ये जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं मैं। तो ये स्टाफ की कमी कौन पूरी करेगा? सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। इंटेलिजेंस की कमी कौन पूरी करेगा? सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है उसको रोकने का काम कौन करेगा? सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें पट्टी डालने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ चीजें बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। क्यों? आम जीवन जीने वाला गरीब किसान कमजोर, उसके लिए जनरल डिब्बे, अनारक्षित वातानुकूलित स्लीपर डब्बे की बढ़ोतरी ना करते हुए जो 13-14 डब्बे थे, वो मैं जवाब दे रहा हूँ, करते हुए 5-5-6 डब्बे तक क्यों लाए गए? ये सवाल अनुराग जी आपका भी था, ये सवाल मेरा भी है और ये सवाल उनका भी है। तो फिर इस पे आता हूँ। तो इसमें क्या है कि ये हंगामे के बाद ही इन्होंने किया है, वरना धीरे धीरे इनकी देखो प्लानिंग तो ये थी कि स्लीपर भी खत्म करने जा रहे थे ये। अब जो वंदे भारत ट्रेनें हैं वो टोटल एसी ट्रेन है, उसमें स्लीपर जनरल कुछ नहीं है। आप समझो क्लास 1 है या चेयर कार है। तो जब पब्लिक में हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पे इधर उधर, और भारतीय जैसे प्रवक्ताओं ने बातें उठाई सोशल मीडिया पे इधर उधर, तो फिर सरकार को इस पे फैसला लेना पड़ा और अमृत भारत ट्रेनें करीब 250 ट्रेनें चलेंगी आने वाले वक्त में, करीब 2-2.5 साल लगेगा। अब आ जाते हैं सेफ्टी के ऊपर। देखिए सर, ऐसा है सेफ्टी मामला, सॉरी मैं भी सर एक निवेदन अरविंद जी, ये 2-2.5 साल तक के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई तैयारी करी है? जो ये पैसेंजर परेशान होगा, जो जनरल डब्बे नहीं है, जो स्लीपर डब्बे कम हुए हैं, इसका जवाब तो भाजपा प्रवक्ता देंगे, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब ये ऐसा है ना, एसी कमरों में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए मैंने तैयारी नहीं है। एसी कमरों से बाहर आएंगे तभी तो पता चलेगा जनरल के डब्बे है या नहीं है। आप सर ये भी बता दीजिए इनको, जवाब आ गया अरविंद जी, इनको आप बता दीजिए, इनको बता दीजिए जनरल में कितना ट्रैवल यात्रा करता है। 2 करोड़ 30 लाख। पवन जी सर, अरविंद जी यही तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार की प्लानिंग तो थी कि स्लीपर भी खत्म ही कर दें। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। 2 करोड़ 30 लोग सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी में ट्रैवल नहीं करते। स्लीपर मैं बोल तो रहा हूँ ना,
हाँ तो उनकी सारी बातों से अभी उन्हीं से आप सबको दिलवा रहे हैं। अब अभी कौन सा आप उनसे, अभी आप उनसे पवन जी, अभी आप ही उनसे प्रमाण दिलवा रहे थे कि आप अरविंद जी से मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं ना, किन प्रमाणों वाली बात है, सामने वो बैठ के कह भी रहे हैं। मीठा डब कड़वा कड़वा तू। तो फिर ये अच्छा एक चीज बताइए, तो वंदे भारत में केवल 1.5 लाख आदमी ट्रैवल करेगा, एक वंदे भारत में 1500 आदमी ट्रैवल करते हैं। अगर 100 वंदे भारत में चलेंगी तो 1.5 लाख होगा। अनुराग जी एक मेरा छोटा सा सवाल है जिसका जवाब अरविंद जी देंगे, लेकिन मेरा निवेदन अरविंद जी ना दे, पवन गोयल से ले लीजिए आप। तो एक वंदे भारत बता दे जो फायदे में चल रही हो, एक वंदे भारत बता दे जो फायदे में बता दें। पवन जी आप बता दीजिए, फिर हम एक्सपर्ट से पूछ लेंगे अरविंद जी से। देखिए रेलवे सुन लीजिए अब पानी पी लीजिए, थोड़ा गुस्सा आ गया आपको। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हाँ वंदे भारत रेलवे मिनिस्टर्स, ये नहीं होता कि खाली वंदे भारत का आप एग्जांपल देखेंगे ये प्रॉफिट में लॉस में, पूरे रेलवे का मैं पूछ रहा हूँ ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। रेलवे का पार्ट बता दीजिए आप। उत्तर प्रदेश जी जल्दी पवन जी जल्दी देखिए, समय समाप्ति की ओर है, जल्दी जवाब दीजिए। अभी आप इनको ऐसा यश भारती जी ने अरविंद से